Good morning, everybody. Am I audible? Good morning, everybody. Good morning, sir. Yes, sir. Okay, just wait for 2 minutes so that rest of the students could join, and then we will start the class. Okay. Okay, I think nobody will further join. If they join, then we will see due to the course session. So let us start today's class. Just a minute. So I have what do we study in the last class? Let's do the recapitulations of that. We have done the last class on 3rd of December 2012, 2021, sorry. And we have discussed there the antenna radiations and how the antenna have been conducting and all that things. So let us share, I am sharing the last class details. So this was the last class details that we have on. We have discussed about this and all these things. Antenna, how antenna is radiating. We saw the voltage source connected to the conductor and transmission, and we draw these figures. So these are all the things that we have
studied in that particular session. So if anybody has some problem with this session, with that session, you can ask me. Previous, I am going to the next chapter. I don't think anybody has some problem. So no reply, that means I think that there is no problem for anybody with this. So we are discussing the radiation mechanism. And we have drawn that antenna and electric field line and antenna and phase space. And now we will discuss about that. Then we will discuss about the radiation intensity, effective height length, all these things. So if we look at the syllabus of our JOT board, if you look at the syllabus that we are going to share, just a minute, give me a second, I will see you the syllabus. Just a second. आप लोग इस एंटेना वेव प्रोपागेशन के लिए कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं? मेरा बात सुनाई दे रहा है? हेलो हेलो, am I audible? मेरे बात सुनाई दे रहे हैं? हेलो, Yes, sir. हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ आप लोग ये एंटेना वेव प्रोपागेशन के लिए कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं? सर बुक लिए नहीं है। लिए नहीं है, अच्छा। तो मतलब मेरा जो ये दे रहा हूँ वही आप लोगों का सब कुछ है, मतलब रिसोर्स है? Yes, sir. ओके, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू। और कॉलेज तो खुला है, तो तुम लोग आकर तो बुक फुक ले सकते हो। सर ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं होगा? ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगा दिसंबर के बीचों बीच होगा, एज एज बिकॉज आप लोग जानते हैं ना, जो यहाँ पर पंचायत इलेक्शन होने के लिए बात था, ये इस नवंबर में या दिसंबर के बीच में आप लोगों का पंचायत इलेक्शन होने के लिए एक संभावना था। और आप लोग तो जानते हैं इस कॉलेज का नियम है कि अगर पंचायत इलेक्शन हो या कोई भी इलेक्शन हो तो ये कॉलेज ले लेता है, तो आप लोगों को बुलाकर फिर से बंद हो जाएगा, इसीलिए हम लोग थोड़ा लैग कर गए। और इसीलिए जब ये नोटिस आया है कि नहीं पंचायत इलेक्शन रुक गया है, थोड़ा देर बाद शुरू होगा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो इतने 2 साल में जो बंद था कॉलेज, उसके लिए जो रेनोवेशन चाहिए वो सब करके हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि देखो, मानो तुम लोग लड़कियां हो, बहुत सारे हॉस्टल में रहते हो, तो हॉस्टल पूरा गंदा होकर बैठा हुआ है, 2 साल में कोई लड़की नहीं रहता था, कुछ सफाई वफाई नहीं हुआ, क्योंकि कोई वजह नहीं था ना सफाई करने के लिए। तो अगर तुम लोगों को हम लोग फिर से बुला ले
फिर तुम देखोगे किसी कमरे का नल खराब है, किसी का कमरे का बल्ब खराब है, किसी जगह टूट गया है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तुम लोग फिर से आओगे कि बोलोगे सर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, नेट खराब है, नेट नहीं मिल रहा है। तो ऐसा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पूरा रेनोवेशन करके आप लोगों को बुला रहे हैं, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है। इस बीच में क्या क्या काम हो रहा है आप देखो। इस बीच में एक से वर्कर एक काम चला रहा है कॉलेज के पास, जैसे कि अभी स्टूडेंट एडमिशन चल रहा है, आप लोग जानते हो काउंसलिंग चल रहा है, इसीलिए प्रेशर भी फिर चला है। फिर आपका वो हम लोग, आप लोग जानते हैं कि हम लोग का कॉलेज एनवी और नैक के लिए अप्लाई कर चुके हैं, सो उसका काम चल रहा है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ काम चला आ रहा है, इसीलिए आप लोगों का जो खुलने का शेड्यूल है वो थोड़ा पीछे हट रहा है। एक्चुअली हम लोग चाहते हैं कि आप लोग आए, क्योंकि आप लोग नहीं आने से हम लोग ये ऑनलाइन क्लास के बारे में इतना अच्छा फीडबैक नहीं दे पाएंगे, ताकि आप लोगों को वो ऑफलाइन क्लास मिले, लैब करने को मिले। तो इसीलिए हम लोग, यस सर, लैब नहीं हुआ है बहुत टाइम से। हाँ इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी ये खुल जाएगा। पर देखो, क्योंकि खुलने के बाद भी अगर जो 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 जगह बाकी है वो हम लोग करेंगे, जैसे कि लैब बहुत ही बाकी है, तो लैब एक हर दिन हो सकता है लैब होगा, लैब का सेशन रहेगा, पर थियोरी तो कम होगा। तो उसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि जो थियोरी है वो जितना जल्दी कंप्लीट कर सके, जितना जल्दी हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर देंगे, उतना जल्दी जल्दी हम लोग क्या करेंगे, उतना जल्दी जल्दी हम लोग अपना अपना वो और सर सेमेस्टर एग्जाम कब हो सकता है? सेमेस्टर एग्जाम होगा, सेमेस्टर एग्जाम आई थिंक वो हो जाएगा आपका इस साल ही होगा, इसके बाद ही होगा। ठीक है। और सर इंटरनल कब होगा? इंटरनल तो जल्दी होगा, इंटरनल का टाइम हो गया, इसीलिए तो मैंने पूछा आपको कि कौन सा बुक फॉलो कर रहे हो, क्योंकि हम तो बीच में चला आया है हमारा सिलेबस में, मिडिल तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसीलिए हमने पूछा आप लोगों को कि कब होगा यही बात। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आप लोगों का क्लास। आज हम लोग जो जहाँ पर हम लोग चढ़े हैं, मतलब लास्ट दिन खत्म किए थे, उसी जगह से शुरू करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे कि एंटीना में जो हमारा रेडिएशन मैकेनिज्म है वो कैसा होता है। तो हमने देखा है 3 तरह का रेडिएशन मैकेनिज्म होता है, मतलब रेडिएशन सोर्स होता है। एक है सिंगल वायर, एक है डबल वायर, जिसको हम लोग 2 वायर भी बोल सकते हैं, और एक है डाइपोल। तो हम लोग सिंगल वायर के बारे में बात कर लिए, क्रॉस सेक्शनल डायग्राम ड्रॉ करके उसके बाद बात कर लिए, उसके से हम लोग को इक्वेशन भी मिला है, वो इक्वेशन हम लोग रख दिया है। पर एक एंटेना कैसे रेडिएट करता है, इसको जानने के लिए हम अपना जो कंडक्टिंग वायर है, जो रेडियस टाइम वेरिइंग करंट, उसके बारे में लास्ट दिन बात किया था। तो वहां पर हमने दिखाया था कैसे ट्रांसमिशन लाइन, कैसे एंटेना कैसे रेडिएट हो रहा है, वो अपना कर्व और पिक्चर देकर आप लोगों को समझाया। तो आज वही से शुरू करेंगे हम, कि हमने क्या बोला था, इन ऑर्डर टू नो दैट हाउ एंटेना रेडिएट्स we will consider a conducting wire which radiates mainly because of time varying current. The radiation from an antenna is explained from the below figure, जो मैंने फिगर आप लोगों को दिखाया वही फिगर की बात कर रहे हैं हम लोग।
जो रेडिएशन हमने दिखाया आप लोगों को फिगर में, यही फिगर के बारे में बात करें हम लोग। तो ये फिगर के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोग क्या बोल रहे थे, द रेडिएशन फ्रॉम एन एंटेना इज एक्सप्लेन फ्रॉम द फिगर which shows a voltage source connected to a two conductor transmission line. When a sinusoid voltage is applied across the transmission line, an electric field is created which is sinusoidal in nature, and these results in the creation of electrical lines of force which are tangential to the electrical field. The magnitude of the electric field is indicated by the bunching of electrical lines of force. The free electrons on the conductors are forcibly displayed by the electric lines of force, and the moment of these charges causes the flow of current, which in turn leads the creation of magnetic field. Now, due to time varying electric and magnetic fields, the electromagnetic waves are created, and these travel between the conductors. As these waves approach open space, free space waves are formed by conducting the open ends of electrical lines. Since the sinusoidal source continuously creates the electrical disturbance or electric disturbance, electromagnetic waves are created continuously and travel through the transmission line through the antenna are radiated into free space. Inside the transmission line and the antenna, the electromagnetic waves are sustained due to the charges. But as soon as they enter the free space, they form closed loops and are radiated. Understand? तो ये पूरा प्रोसीडियर है कैसे एंटेना रेडिएट करता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, पहले क्या होता है, हम लोगों को जानना पड़ेगा कि एंटेना कैसा रेडिएट करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक कंडक्टिंग वायर लेंगे जो रेडिएट करता है, क्योंकि टाइम वेरिएंग करंट है, मतलब जो करंट टाइम वेरिएंट है, मतलब टाइम के सापेक्ष वो चेंज होता है, वैसे करंट के लिए जो रेडिएट करता है वैसे हम लोग एक वैसे हम लोग कंडक्टिंग वायर लेंगे। वोल्टेज सोर्स, वो वोल्टेज सोर्स क्या है आप लोग देख सकते हैं, वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड टू ए टू कंडक्टर ट्रांसमिशन लाइन। एक कंडक्टर नहीं, दो कंडक्टर वाला ट्रांसमिशन लाइन से हम लोगों का वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब एक साइनसॉइडल वोल्टेज, ये जो पहले वाला है साइनसॉइडल वोल्टेज है, तो एक साइनसॉइडल वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द ट्रांसमिशन लाइन। एक ट्रांसमिशन लाइन के अक्रॉस में अगर हम लोग एक साइनसॉइडल वोल्टेज अप्लाई करेंगे, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू होता है विच इज साइनसॉइड इन नेचर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड साइनसॉइड इन नेचर होता है। ये क्या काम करता है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ टेंजेंशियली संपर्कित है वो क्रिएट करता है। ठीक है, टेंजेंशियली संपर्कित इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट करता है जो इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ टेंजेंशियली कनेक्टेड, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ फोर्स बोल रहे। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज इंडिकेटेड बाय bunching of this electric lines of force। मतलब ये सब मैग्नीट्यूड जो होता है वो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो हमको मिलता है उसको सबको एकत्रित करके हम लोग उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन द कंडक्टर्स, जो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, आर फोर्सिबली डिस्प्लेड बाय द इलेक्ट्रिक लाइंस। इन लोगों को हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन से डिस्प्ले कर सकते हैं। एंड द मूवमेंट ऑफ दिस चार्जेस कॉजेज द फ्लो ऑफ द करंट। तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने की वजह से, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने की वजह से हम लोग
क्या क्या करंट का फ्लो भी पा सकते हैं। ये जो करंट का फ्लो होता है ये मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए सुविधा करता है और मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। एक्चुअली ये करंट माने इलेक्ट्रिक फील्ड का मूवमेंट, ये करंट का मूवमेंट हम लोग क्या करते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने में हम लोगों को हेल्प करता है और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। क्योंकि हम लोग जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लिए है, हम लोग जानते हैं यहाँ पर हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है टाइम वेरिएंट है, तो उसी से हमारा अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम वेरिएंट होगा। तो जो टाइम वेरिएंट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, उसी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर क्रिएटेड। कहाँ ये क्रिएट करता है, ये क्रिएट होता है और ये कंडक्टर, जो दो कंडक्टर है, हम लोग टू वेयर कंडक्टर लिए हैं, तो दो कंडक्टर बीच में वो ट्रेवल करता है। अभी जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रीचेस द ओपन स्पेस, जहां पर कोई बंदा नहीं है, तो क्या होता है, फ्री स्पेस वेव क्रिएट हो जाता है। ठीक है, साइनसोइडल सोर्स कंटिन्यूअसली क्रिएट द इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस। हम लोग जानते हैं साइनसोइडल सोर्स क्या होता है, कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, कभी उसका पीक वैल्यू रहता है, कभी उसको डाउन वैल्यू रहता है। तो साइनसोइडल वेव सर्वदा जो है कि कुछ हलचल कर रहता है, कुछ डिस्टर्ब करता है इलेक्ट्रिक को। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर क्रिएटेड कंटिन्यूअसली एंड दे आर ट्रेवलिंग थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन through the antenna and radiated into the free space। तो ऐसा ही काम होता है। और जो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो एंटेना है, वो एंटेना क्या करता है, वो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर सस्टेन्ड ड्यू टू द चार्ज। वहां पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो वहां का जो चार्ज है उसके लिए वो सस्टेन्ड हो जाता है, उसका एक्साइटेशन नहीं होता। बट क्या होता है, as soon as they enter the free space they form closed loops and are radiated। तो हम लोग क्या देखेंगे लास्ट में, देखो यहाँ पर एक क्लोज लूप बना चुका है, वो लोग क्लोज लूप बना चुका है और रेडिएट हो रहा है। So I think everybody has understand this portion. Have you understand? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, so let's go to the next one. हम लोग क्या बात करेंगे आज, रेडिएशन इंटेंसिटी के बारे में। लोग बात करेंगे आज आज हमारा डेट है 9/12/2021। तो आज बात करेंगे हम रेडिएशन इंटेंसिटी के बारे में। रेडिएशन इंटेंसिटी, रेडिएशन इंटेंसिटी क्या है? It is the quantity which does not depends upon the distance from the radiator and it is denoted by phi. It is defined as the power per unit solid angle. Okay, so write it.
it is a quantity which does not depends upon the distance. Distance from the radiator and it is denoted by phi, and it is denoted by phi. Okay. It is defined as the power per unit solid angle. It is clear that from the above we have to draw a figure. Just a second, let us draw the figure. Okay. The last one, may I delete it? It will be okay. Next, we have to do a perpendicular from this point. Let us take a point first. This is our center point. Okay. Now we have to delete this, draw a this is the radius. This is and okay. Now there will be a solid angle. Okay.
Now we will draw a circle, solid circle actually. No, it can be drawn because it is like this. So I'm just deleting it. I'm drawing it by hand, okay? Something like this. So this is our solid angle. Let us do the notations. Very easy notations are there. This is a notation. This is another notation. Here also we will draw another thing. Okay. So just a second. This is d omega. Okay, this is ds. This is L. And this is R. And this is O. Okay, no problem. So what we are telling, it is quantity which does not depends upon the distance from the radiator, and it is denoted by phi. It is defined. कितना बज रहा है? Just a minute. I'll see the timing. It is defined by phi. Sorry, it is denoted by phi. It is defined as the power per unit solid angle. It is clear that from the below figure, it is clear that from the below figure, stop, that the solid angle d omega is given by d omega equals to ds by r square. That implies d
ds is equal to r square d omega. Where ds is elemental surface area and d omega is differential solid angle. Differential solid angle. Thus, there are r square meters of surface area per unit solid angle. Per unit solid angle. Further, it is known that the power radiated per unit area in any direction is given by Poynting vector, that is P equals to E cross H, which has the unit volt per meter into amplitude AMP, ampere per meter, that gives you watt per meter square. Watt per meter square. That's the unit. Where E is the what? Electric field. Electric field. Intensity. And H is the magnetic field intensity. Okay. Up to this clear, everybody? Up to this clear? Yes, sir. Okay. सो अभी अभी ये लिंक खत्म हो जाएगा क्योंकि ये लिंक 40 मिनट्स का हो गया है. यही लिंक में दूसरी बार फिर से ज्वाइन कीजिए. 2 क्लासेस है आपको लोगों का, तो इसी लिंक को फिर से ज्वाइन कीजिए पर 3 मिनट के बाद. ठीक है, 3-4 मिनट के बाद आप लोग फिर से ज्वाइन कीजिए. अभी बज रहा है 10:14. हम लोग नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट लिंक वही लिंक में नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे 10:20 से. सो पॉज फॉर 3-4 मिनट्स एंड देन अगेन ज्वाइन बाय सेम लिंक. और मैं अटेंडेंस कैलकुलेशन करूंगा तभी 2 क्लास का अटेंडेंस लास्ट में कैलकुलेशन करूंगा. इसीलिए जो फर्स्ट क्लास में है प्लीज 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 go to the next class or you will not get the attendance. And I don't want this type of thing happen to you.